गुड। इसका मतलब कि लोगों को आज भी जुडिशरी पर भरोसा है। हाँ, कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से लोगों का जुडिशरी के ऊपर भरोसा कम हुआ है, उठा तो नहीं, ये तो मैं भी कहता हूं, उठा नहीं, कम हुआ है। खैर, कमियां या खामियां हर जगह पर होती हैं। किसी को ब्लेम देने से ना तो वो कमियां या खामियां दूर होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। आज अगर 1 लाख आदमी के ऊपर 21 जज चाहिए, क्यों, हमें राइट सर? तो हमारे हिंदुस्तान की अदालतों में 1 लाख आदमी के ऊपर जज है कितने? उसी तरह अगर 1 लाख की आबादी के ऊपर 688 688 पुलिस वाले चाहिए, तो पुलिस वाले हमारे पास सिर्फ 609 हैं। ये जो 79 का डिफरेंस पुलिस का था, वो बर्डन 609 आदमियों के ऊपर है, वो उसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में अगर 1 लाख के ऊपर एक जज चाहिए, 21 जज चाहिए, तो हमारे पास जज है कितने? 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं है। 1 लाख की आबादी का बर्डन वो 2 या 3 जजेस के ऊपर है, वो ही उनके फैसले, उनके केसेस सुन रहे हैं। आखिरकार एक वर्डिंग और है, जज भी हम जैसा इंसान है, वो कोई मशीन नहीं। लेकिन फिर भी जज जो फैसला सुनाता है वो अपने विवेक से, अपनी समझदारी से, अपनी एजुकेशन से, अपने तजर्बे से सुनाता है। जो हम लोगों की, जो आम लोगों की धारणा है कि अदालतों में जज करते कुछ नहीं है, वकील जानबूझकर केस को लटकाते हैं, उनको ये खुद समझ होनी चाहिए कि जस्टिस कैसे होता है। अब मैं इसमें एक चीज, 2 वकील मेरे सामने बैठे हैं, मेरे पास बैठे हैं, मैं इनके सामने ही अब बता देता हूं आपको। पुराना मुहावरा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरा पहला सवाल, जस्टिस डिलेड होता कैसे है? एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। कई बार केस तो हो गया, वकील ने अदालत में विटनेस को बुलाया हुआ है, विटनेस ही नहीं आ रहा। 4 तरीके तो विटनेस की नहीं आने की वजह से ही निकल गई। तो ये वकील साहब ठीक है, गलत है? अब बाई चांस वकील है, वो भी इंसान है, कभी बीमार भी हो सकता है, या किसी भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है। 5वीं तारीख आई, 7 महीने निकल गए 5 तरीकों में, या 8 महीने निकल गए 5 तरीकों में। अनफॉर्चुनेटली वकील साहब को 2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई उनको। अब लोग कहना शुरू कर देते हैं, देखो जी 10 महीने हो गए, आप एक गवाह तो पेश नहीं करवा पाए जी, और अदालत में हुआ ही कुछ नहीं, गवाही। अब लोगों को कौन समझाएगा कि अदालत में भाई विटनेस ही नहीं आया। दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन्होंने दे दिया अपने क्लाइंट का, उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ठीक नहीं है, मैं भी देता हूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसमें भी वक्त लगता है। खाली जज अदालत में आपका केस लेकर नहीं बैठा, इनकी 50 60 70 80 फाइलें हैं, वो देख रहा है, उसने सारी फाइलों को देखना है, उनको टाइम भी देना है, वकील आए हैं उनको सुनना भी है। ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगा बख्शी साहब, अफसर आपसे, इफ जस्टिस इज देयर, लॉ इज देयर, देन व्हाई द क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे? बस। देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले जज हो या वकील है, वो आर ऑल्सो ह्यूमन बींग सर, ठीक है, हम ह्यूमन बींग है। केसेस आर वेरी मच सेंसिटिव, दीज कैन नॉट बी डेल्ट बाय एआई टेक्नोलॉजी, दीज हैव टू बी डेल्ट बाय ह्यूमन माइंड, ठीक है सर। उसके बाद शायद मैंने आपको ये बोला कि मीडिया को लोगों में ये चीज बतानी है, तो मैं उसी अवाम को हाथ जोड़ के विनती करूंगा आपके कैमरा से, पहले ये बात मैं कहूंगा कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, हमारे राज्य का हो, स्टेट असेंबली का हो, या राज्य सेंटर का हो, या स्टेट का हो, या आपकी यूटी का हो, आपके पास नेता आता है कोई किसी भी पार्टी का सर, एनीवन, एबीसी, एनीवन, हमारी डिमांड है रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी सड़कें, इससे ऊपर भी उठनी चाहिए। हमारी डिमांड, उस आवाम की डिमांड लॉ मिनिस्ट्री से होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जजेस अपॉइंट हो। जैसे जनाब ने बोला कि 1 लाख के ऊपर इतने जजेस हैं, आंकड़े वो आंकड़े हमारे बढ़ने चाहिए। भाई 1 लाख पे 50 क्यों नहीं हो सकते? अगर इंडिया को सुपर पावर कह रहे हो
तो भाई हमारे आप इतना आपके पास फाइनेंशियल पावर है तो आप और जजेस अपॉइंट करें, आप और प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करें, आप सिस्टम को और बेहतर नहीं बेहतरीन बनाएं सर। अच्छा, अब आपका सवाल जो है कि जो आप क्राइम ग्राफ की बात कर रहे हैं सर, उसका भी मैं रोहित सर ने एक बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। मैं उससे उस चीज को इससे रिलेट करूंगा कि आप जैसे कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन नीचे एक प्रॉपर लेवल पे जो पुलिस ने करनी है वो नहीं हो रही, उसकी वजह से सर लोग छूट रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो जज साहब भी कन्विक्ट करेंगे, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, क्राइम रेट घटेगा। मतलब ये हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, कमी तो उनमें है। अगर वो अपना काम ठीक से करेंगी तो हमारी जुडिशरी में काफ़ी सुधार हो सकता है। एक नंबर 2, अब इंडिया भी सुपर पावर बन ही रहा है, भारत सुपर पावर बन रहा है। कम से कम अगर हम बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, तो जुडिशरी को हमारी सरकारों ने पीछे क्यों रखा हुआ है? कम से कम सरकार जुडिशरी को भी तो आगे लेके जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जज अपॉइंट करे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए, यंग एज लड़के वकील लॉ की स्टडी कर रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, वो अदालतों में आएंगे, उनको भी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्यों वकील साहब? देखिए, बड़ी रिकमेंडेशंस हाई कोर्ट, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ी रिकमेंडेशन, क्योंकि पोस्टें करेक्ट हाई कोर्ट ने करनी होती है, हाई कोर्ट आगे फॉरवर्ड करता है, लेकिन जो उसको स्क्रूटनाइज करना होता है वो गवर्नमेंट जो फंडिंग सरकार का काम है। देखिए, जैसे आप देखिए 2019 के बाद से सब रजिस्ट्रार हमारे ऑफिस हैं, वो टोटली जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है, द लॉ सेज की तो सब रजिस्ट्रार शुड बी लॉ ग्रेजुएट, बट आज तक कौन है उन्हीं के ऑफिस बेयर्स? कौन? जो मतलब कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिशियल्स हैं, दे आर दी पर्सन हु आर दी सब रजिस्ट्रार, क्योंकि उनको लॉ समझाना मेरे बस का तो काम नहीं है, क्योंकि जिसने लॉ पढ़ा होगा तो मैं उससे थोड़ी बहस भी करूंगा, जिसने नहीं पढ़ा तो मैं बहस कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे सर के ऊपर से उनके सर के ऊपर से निकलेगा और उनकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकलेगी, क्योंकि वो मुझे समझा नहीं पाएंगे और मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगा। तो इसमें देखिए, नो डाउट वी आर लिविंग इन सच ए वर्ल्ड वेयर जुडिशरी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, नोबडी डिनाइज दैट। हम इससे नजर नहीं फेर सकते कि जुडिशरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, जनरल पब्लिक, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल द हाई दैट जुडिशरी के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए, ऑनरेबल हमारे पिछले जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़ जी, एक बड़ी अच्छी बात बोली ऑनरेबल। उन्होंने बोला कि देखिए, माय जुडिशियल ऑफिसर, ही सेड कि उनकी जुडिशियल ऑफिसर है, फीमेल है, वो एक यंग अपॉइंटी है, मुंसिफ है, वो एक कोर्ट में काम करती हैं, शी हैज टू, मतलब कि वो सुबह घर से वॉशरूम होके आती हैं और घर में जाके वॉशरूम जाती हैं, शी इज नॉट इन ए पोजीशन, मतलब दिस शोज कि मतलब कि हाँ, वी आर लिविंग इन सच, वी हमारे पास भी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक जुडिशियल ऑफिसर जो बच्चा एक पढ़ाई करके, यंग बच्चा सुबह से शाम दिन रात मेहनत करके पूरे आपको अपने लाइफ से कट आउट करके जुडिशरी का एग्जाम निकालता है, व्हाट ही वांट्स, एक प्रॉपर डेकोरम, एक उसको जगह मिले। और दूसरा, अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि द लैकना ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लास्ट में उम्मीद किस पे आती है? जज पे हमारे फैसला नहीं। देखिए, जज अपने से फैसला नहीं लिखता, वकील अपने से। दूसरी बात, मैं आपकी एक और बात, आपने जो बोला कि तारीख पे तारीख जो मिलती है, मैं आपको फिर से बता दूं, एक जनरल मासिस में एक बड़ा एक परसेप्शन है। देखिए, मैंने पहले भी यहाँ से बोला कि टेंटेड लोग हर जगह हैं, दब्बे वाले लोग हर जगह, मेरे प्रोफेशन में भी होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे प्रोफेशन में प्रोफेशनल एडवोकेट कोई भी होगा, वो कभी भी केसों की तारीख पे बिलीव नहीं करता। बट हमारा एक प्रोफेशनल एथिक्स एक आड़े में आ जाता है। हमारा प्रोफेशनल एथिक्स एक चीज बोलता है कि वी हैव टू बी वर्क एज पर द गाइडेंस ऑफ अवर माय क्लाइंट। मेरे पास जो मर्जी क्लाइंट आएगा, चाहे वो क्रिमिनल है या नॉन क्रिमिनल है, मुझे उसका केस सुनना है, मेरे एथिक्स मुझे राम श्री सीनियर एडवोकेट जो आप हमारे बीच में नहीं सो गए, श्री राम जेठमलानी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कहते हैं मुझे उसको जज नहीं करना है कि दैट ही इज ए क्रिमिनल और एक्यूज और ए टेररिस्ट और समथिंग एल्स। वो मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरे एथिक्स ये बोलते हैं कि आई हैव टू लीड हिज केस, आई हैव टू डिफेंड हिम, मैंने उसको डिफेंड करना है। बट अब वो जैसा मुझे बोलेगा, लेट अस सपोज लीगली मैं उसको गाइड करूंगा, बट समटाइम्स मेरा वो बोलता है कि सर मैं आई एम नॉट इन ए पोजीशन कि मैं स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर। तारीखें पढ़ती हैं, देखिए विद द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट पढ़ती हैं, ये आपको मैं हमेशा बताना। देखिए, ऑब्वियसली आप मेरे क्लाइंट हैं तो ये उनके क्लाइंट हैं, आपने मुझे कंसेंट दी कि सर ये तारीख चलाई, वो चाहते हैं तारीख पढ़े, अब दोनों की बहस हुई, तारीख पढ़ गई,
आप मेरे से खुश हो गए, वो आपने वकील से नाराज हो गए, आपने, लेकिन देखिए नाराजगियां चलती हैं, लेकिन डिले इन प्रोसेस की वजह सिर्फ और सिर्फ देखिए पर्सनल, जैसे उन्होंने बख्शी जी ने बताया कि हमारी भी कोई ज़ाती प्रॉब्लम हो सकती है, वो होती है कभी कभी, किसी मेडिकल रीजन से, कोई फैमिली रीजन, कोई इमरजेंसी, कोई ट्रैवलिंग जाना है, तो जिसकी वजह से हम कभी हमारी वजह से भी होते हैं। लेकिन मैं आज आपको फिर से बता दूं, 90% ऑफ द हियरिंग जब डिले होती है, दैट ड्यू टू द गाइडेंस ऑफ अवर क्लाइंट। प्लीज काइंडली अप्रिशिएट दैट। इस चीज को आप फैलाइए, ये मत देखिए इन लोगों के जर्नल दार ने, देखिए आप वो बोलिए ये लूटते हैं फलाने, देखिए मैं बड़ी लोगों में मीडिया देता वकील ये करते हैं, वकील वो करते हैं। देखिए आपके साथ एक प्रोफेशनल वकील है, आपने जिससे बात करी है उसने बोला कि जिससे आपके साथ एक फीस ऑन टेबल डिसाइड हुई है, एक प्रोफेशनल वकील उसके ऊपर कभी नहीं जाता। अब इसमें रोहित जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट माइंड, कि आप भी वकील हैं, आज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद यू विल गेट योर फेम, आप फेमस हो गई जी, रोहित ऐसे वकील है, बख्शी साहब ऐसे वकील हैं। अब आपके अंडर 10-10 जूनियर काम कर रहे हैं। अब आपका काम, ज्यादातर आपका काम हाई कोर्ट में है। लेट मी से आई एम योर क्लाइंट, मेरा केस आपके पास है, मेरा केस लोअर कोर्ट में, आप रहते खुद हाई कोर्ट में है। आपका आज एक जूनियर आता है मेरे केस में, नेक्स्ट दिन में दूसरा जूनियर आता है, क्योंकि जूनियर ने फाइल पढ़ी नहीं है, उसे पता नहीं, वो आता है डेट लेकर चला जाता है। इसमें फॉल्ट किसका है? क्लाइंट का फॉल्ट तो नहीं है। मैं आपको आज फिर से बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद यंग हूँ, मैं यंग लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं यंग के लिए हमेशा बात करूंगा। मुझे ऐसा आज तक मेरे प्रोफेशन में, इतने साल के प्रोफेशन में, मुझे कोई ऐसा सीनियर वकील नहीं मिला कि जो मेहनती ना हो। मुझे लगता है कि सीनियर वकील यंग से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन मैं एक बात से मुतफिक रहूंगा कि ये भी क्लाइंट क्या है कि आपको जब दिख रहा है कि 90% मेहनत एक यंग वकील कर रहा है एक केस में, अब ये क्लाइंट भी वहीं जाते हैं जहां पे उनको लगता है कि बड़ा ही नाम लेना है। मैं यही बात कहना चाहता था, आज की तारीख में बड़े वकीलों से ज्यादा जो यंग एज वकील आ रहे हैं ना, जो नए नए आ रहे हैं ना, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको देखिए, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ। देखिए हम इसको देखिए, यंग जो बेचारा यहाँ तक पहुंचा है, सीनियर जजिंग में, जो भी सीनियर लॉयर है, उसकी बहुत स्ट्रगल है, उसकी स्ट्रगल। मैं आपको मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आपने 25 साल काम किया, प्रैक्टिस किए 25 साल 30 साल उसने, जब वो जंग था उसने जंग लाइफ से प्रैक्टिस शुरू की, 30-35 साल की प्रैक्टिस के बाद उसका एक नाम हुआ, वो फेमस हुआ। सर नाम ऐसे नहीं बना, नाम बहुत मेहनत करी है। मैं बता रहा हूँ कि जो एक आम आदमी को काम किया, तरह तरह के केस स्टडी किए, हजारों के जीते भी हैं, जीतने के बाद उसका नाम आया मार्केट में, उसका नाम आया कि ये फला वकील है। लेकिन मैंने ये सवाल जो बात कही थी कि आप फेमस वकील हो गए, अब आपका ज्यादा काम हाई कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में केस है, आपके अंडर 10 जूनियर वकील काम कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट से खुद टाइम नहीं निकाल पा रहे। हालांकि आपके पास जो केस है मेरा, आपको पूरी नॉलेज है उसकी, पूरा पता है, लेकिन बाई चांस आप इतने बिजी हैं कि आप अपने जूनियर को बता भी नहीं पा रहे। लेकिन जूनियर वकील और लोअर कोर्ट में जाता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देयर इज नो काइंड ऑफ फेमस वकील होगे तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही रहोगे। नहीं, मैं आपको देखिए, लोगों को एक बड़ा एक धारणा है, द रियल एडवोकेट्स, हमारे हॉनेबल चीफ जस्टिस जितने भी हैं, सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर्स, जेठमलानी साहब से, उन्होंने सबने ये बोला कि द रियल रॉयल जो एक सही वकील है, जो मेहनती वकील है, जहाँ सही लॉ होता है, दैट इज फ्रॉम ट्रायल कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट्स में बड़े बड़े वकीलों के, जेठमलानी साहब ने ट्रायल, गिलानी साहब का जब ट्रायल लड़ा था, उन्होंने ट्रायल कोर्ट से लड़ा था। मतलब कि ये मत सोचिए कि सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही केस लड़े जाते हैं। बड़े हमारे जम्मू में, आपको जम्मू है, जम्मू डिवीजन में आपको बड़े बड़े नामी ग्रामी वकीलों, विक्रम शर्मा हो गए, अभिनव शर्मा हो गए, सुनील सेठी साहब हो गए, आर.के. कोतवाल साहब, लेकिन लड़े नहीं, लड़ रहे हैं, आज भी ये ट्रायल कोर्ट में जाते हैं। लेकिन देखिए हर केस की एक वैरायटी, देखिए एक होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, लोगों को ये लगता है कि डेट लेने के केस में भी एक प्रोसेस होता है, एक इफेक्टिव होता है, एक नॉन इफेक्टिव हियरिंग होती है। एक हियरिंग है जिसमें वहां पे सिर्फ एक डेट डलवानी, क्योंकि वहां पे गवाह नहीं है। जब गवाह आएगा तो तब सीनियर वकीला साहिबान को ही आना है, वो उनके लिए ज्यादा एक बाकी ये देखिए बहुत ऐसा, आप एक स्थिति लेके चले हो, दिस मे बी ए प्रोबेबिलिटी, ऐसा हुआ, एक प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी हुई, सीनियर ऐसी सिचुएशन उसमें हुआ, मगर इसका सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, ऐसी स्थिति भी है, सीनियर ऊपर हुआ या सीनियर खुदा या उस जूनियर ने ऐसी बहस की कि केस उसके पक्ष में हुआ, उस चीज को भी ये देखिए, फिर आपका रोल फिर वही आता है,
कहानी फिर पलट के उतरी जाती है, जो रोहित सर ने भी कहा, जो मैंने कहा कि मीडिया को यही भ्रम जनता के दूर करने हैं, ठीक है। मैंने इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया था कि सिक्के का एक पहलू आम पब्लिक देखती है, आपको सिक्के का एक पहलू आम पब्लिक देखिए, देखती है, दूसरा पहलू नहीं देखती। आजकल नेगेटिविटी मीडिया को फैलाना, नेगेटिविटी यही तो है, क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी फैलती बहुत है। जल्दी फैलती है। हाँ। बहुत, ये तो एक पुरानी चीज है। नेगेटिविटी को साफ डिटर्जेंट की तरह आप लोगों ने करना, मैंने सर डिटर्जेंट पाउडर की तरह मीडिया ने करना। इसीलिए मैंने ये सवाल रखा, आपके सामने बात रखी कि आम पब्लिक सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखती है, वो दूसरा पहलू नहीं दूसरा पहलू देखती, देखती ही नहीं है। ना वो समझ पाती है, ना वो देखना चाहती है। आज की तारीख में आम पब्लिक के दिमाग में जो चीज, जो बात धारणा कर जाती है, वो उसके दिमाग से या उसके दिल से निकलती ही नहीं है, चाहे सामने वाला कुछ बहुत भी मर्जी मजेदार कोशिश बात आपको मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। मैंने नई नई वकालत शुरू की, साल 2 साल होते, एक क्लाइंट मेरे पास आया, कहते जनाब जज साहब ने ना उसके हक में फैसला कर दिया। मैं कहा ठीक है, आपका अपील का राइट है, आप ऊपर जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। कहता नहीं, जज साहब ने उस वकील के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा फैसला किया। तो मैंने उसको पूछा, यार हाउ यू कैन से दिस, मतलब आपको कैसा लगा? कहता मैंने ना उसको जज साहब के ना जो पीछे कैबिन होता है उसमें जाके देखा। तो मैंने कहा भाई साहब वो तो कोई भी वकील जाता है, वो बख्शी साहब इसमें फिर मैंने उसको ये चीज समझाई, तो मैं आपके मीडिया में उसको ये चीज समझाई, मैं कहा भाई साहब ये कोई ग्राउंड नहीं होता जिससे आप ये कहते हो, हाँ ऑर्डर आया है, आपको किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा, आप अपील में नहीं जाओ, आप अपील करो, जुडिशियल ऑर्डर उसे पास किया, आप उसकी अपील करो। दर्शकों, इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, ये भी एक लोगों में धारणा बन चुकी है कि फलां जज फलां वकील के इंटेक्शन में है, वो उसके साथ घूमता बैठता है। ये धारणा गलत है। जज ने अगर अपनी चेयर पर बैठकर फैसला देता है कोई जज, तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के ऊपर वो फैसला देता है। वो जज न्यायाधीश कहते हैं उसे, न्यायाधीश ये नहीं देखता कि ये मेरा बेटा है और ये मेरा भाई है। उसके सामने जो सबूत रखा है, जो कंडीशन उसके सामने है, वो उन्हीं के ऊपर फैसला देता है। उसमें वो अपनी पत्नी, भाई, बेटा, रिश्तेदार कुछ नहीं देखता। इसलिए तो उसे न्यायाधीश कहते हैं, न्याय का देने वाला। उसमें सिफारिश, रिश्तेदारी नहीं चलती है। ये भी लोगों में एक गलत धारणा है, जिसे बख्शी साहब ने भी बताया, तो मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि भाई जज साहब के कमरे में फलां वकील चला गया, एक छोटा सा वकील जज साहब के कमरे में चला गया, तो वकील जहाँ लोग सोचते हैं कि भाई इसकी जज से बनती है, जो उसके कमरे से काम करवा के ले आया, भाई इसी को करो, यही सही है, यही फैसला करवा लेगा। और भाई साहब फैसला वो क्या करवाएगा, जज साहब तो कल ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर नया जज आ जाएगा, जो वकील उनके कमरे में गया था वो क्या फैसला करवा लेगा। क्यों बख्शी साहब, ठीक है गलत है? नंबर 3, इसके आगे मैं क्या कहता हूँ, हम लोगों को अपने भारत के सिस्टम पर किसी हद तक विश्वास रखना चाहिए, जो हम लोग दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। बख्शी साहब ने 5 मिनट पहले बोला था कि चाहे जब इलेक्शन आती है, मैं इलेक्शन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जुडिशरी का प्रोसेस, जुडिशरी कुछ और है, इलेक्शन कुछ और है। हमारे भारत में सबसे जजेस की अपॉइंटमेंट लॉ मिनिस्ट्री करती है। मेरा अब एक चीज और है, अब मैं बताता हूँ कि हमारे, अगर आप देखो तो आम तौर पर दिन ब दिन वो चलता रहता है कि भाई एमपीज की सैलरी बढ़ गई, एमपीज को पेंशन मिलती है, एमएलए को 4 बार एमएलए 4 पेंशन मिलती है, इसके ऊपर जी ये करो वो करो वो। आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, वहां पे हंगामा चल रहा है, वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। रीजन क्या था, वहां के जो सांसद है उनके सांसदों की सैलरी बढ़ गई, लोग नाराज है, तो वहां पे हंगामा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप जहां पे भी हंगामा करो, लेकिन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट शो किया, उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है प्रोटेस्ट शो करने का। पुराने जमाने में, पुराने टाइम पे जब किसी जगह कोई प्रोटेस्ट होता था, तो उस समय लोग ये तोड़फोड़ नहीं किया करते थे, पहले वो बाजू में काली पट्टी बांध के आया करते थे। क्यों वकील साहब, ठीक है क्या? जी। लेकिन वक्त के हिसाब से तोड़फोड़ शुरू होगी, ये चीजें गलत है। कम से कम मैं फिर अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, कम से कम जुडिशरी एक ऐसी चीज है, कानून, लॉ एक ऐसा चीज है जिसे सबको पालन करना चाहिए। हम लोग कितना पालन करते हैं कितना नहीं, एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा।
सरकार ने कानून बनाया कि जो टू व्हीलर चलाते हैं वो हेलमेट पहन के चलाएंगे, जो गाड़ी चलाते हैं वो सीट बेल्ट पहन के चलाएंगे। आपसे पूछता हूं, कितने बच्चे हैं जो हेलमेट पहन के टू व्हीलर चला रहे हैं, कितने लोग हैं जो सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चला रहे हैं? अब मुझे सिंपल बात बता दीजिए, हेलमेट पहन के टू व्हीलर चलाने से सरकार को क्या फायदा है? फायदा तो भाई जो बच्चे चला रहे हैं उनके माँ बाप को है, कम से कम भगवान ना करे, खुदा नहीं खास्ता अगर कोई बात हो जाती है, बच्चा गिर जाता है, उसका सिर तो बच ही जाता है। फायदा तो उसके माँ बाप का है, सरकार का क्या फायदा है? तो ये बताइए मुझे। बिल्कुल सर। अगर कोई आदमी सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चला रहा है, भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो गया, आगे हम सीट बेल्ट नहीं पहनते थे, आती नहीं थी पुरानी गाड़ियों में, तो हमारी छाती सीधा स्टेयरिंग से बचती थी। अब कम से कम बेल्ट की वजह से हम बच जाते हैं, हमें इंटरनल चोट नहीं आती। उसमें सरकार का क्या फायदा था? फायदा तो हम पब्लिक का है, लेकिन हम लोग हैं मानते ही नहीं। एक पुराना गाना भी है, दिल है कि मानता ही नहीं, बस उसी तरह हम लोग हैं कि मानते ही नहीं। बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, कि आपसे मैंने आपका काफी टाइम लिया। रोहित जी थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी पेशकश आप सबके लिए, जो जुडिशरी लॉ के ऊपर थी कि कानून क्या है और क्या कहता है, जिसके लिए हम लोगों में गलत धारणा बन चुकी है, बन रही है और दिन ब दिन बढ़ रही है। इसीलिए मैंने आज ये वकीलों से बैठ के बात की कि भाई ये गलत धारणा क्यों बन रही है, जो नहीं बननी चाहिए थी। मैंने ये भी आपको बताया कि आज भी कुछ लोग एक दूसरे से लड़ने के बाद सब कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्यों कहते हो? जब तुम्हारे दिल में धारणा ही गलत बन रही है तो फिर क्या वर्डिंग क्यों? मतलब ये कि आप लोगों के दिल में आज भी बात है, विश्वास है, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो कानून सुनेगा। इसलिए अपनी धारणा को ठीक कीजिए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कवरेज एक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हो सके तो अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और किसी सुधार की जरूरत है तो मैं वो भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि अब अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।